Good morning to the student of 7th class. 7th class इसके पहले हम पढ़ाए हुए थे सृष्टि का, हिस्ट्री, सिविक्स। आज जा रहे हैं पढ़ाने के लिए ज्योग्राफी। जिस स्टूडेंट के पास बुक होगा ज्योग्राफी का, वो चैप्टर निकाल के उसका अध्ययन करेगा। हम जो लेक्चर देंगे, समझाएंगे, उस पर पहल करेगा, यानी सुनेगा, अपने भी पढ़ेगा, स्टडी करना है। तो समझना है 7th क्लास स्टूडेंट को, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को पढ़ाना है हमको। तो ज्योग्राफी का पहले जानना है। पूछेगा कोई, ज्योग्राफी के पिता कौन थे? हु वाज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी के पिता थे इरोस्थनीज। कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीस के। इसको पहले हम बताया था। हिस्ट्री का फादर हेरोडोटस, सिविक्स का फादर एरिस्टोटल। ये टोटल लोग रहने वाले थे ग्रीस यानी यूनान के। ज्योग्राफी का परिभाषा कैसे डिफाइन किया जाए अपनी भाषा में? पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं नेचुरल, जो भगवान ने बनाया, पहाड़, पठार, हिल, माउंटेन, जो भी है, प्लेन, सी, ओशन, ये टोटल का अध्ययन किया जाए, जिसके बारे में जाना जाए, उसी को हम बोलते हैं ज्योग्राफी। यानी रफी का मतलब होता है वर्णन, जोग का मतलब पृथ्वी पर जो भी नेचुरल मेड है, गॉड मेड है, उसका वर्णन किया जाए, उसी को हम बोलते हैं ज्योग्राफी। इन्वायरमेंट का हिंदी होता है पर्यावरण। यानी इन्वायरमेंट के अंदर हमको आएगा वस्तु नेचुरल मेड, यानी जो गॉड ने बनाया वो भी आएगा, और मैन मेड, दोनों आएगा। मैन मेड का मतलब मैन अपने स्किल के आधार पर, अपने बुद्धि के आधार पर बिल्डिंग, फैक्ट्री, घर द्वार जो भी बनाया, मशीन, वो भी उसमें आ जाएगा। और नेचुरल हम बोले, चाहे फिजिकल बोले, यानी गॉड मेड बोले, जितने भी पहाड़ है, पठार है, वैली है, हिल है, ओशन है, लैंड है, टोटल वस्तु जो बनाया गॉड, दोनों मिलाकर, मैन मेड मिलाकर और गॉड मेड मिलाकर हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की परिभाषा अपना भाषा में जानना है। थिंग्स व्हिच अराउंड, थिंग व्हिच सराउंड अराउंड अस टुगेदर इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। या जो भी वस्तुएं हैं हमारे चारों तरफ घेरती है, हमारे चारों तरफ छाई, चाहे वस्तु नेचुरल मेड हो चाहे मैन मेड, उसी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। समझना यह है, इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट्स है, संगठन है, उसमें दो पार्ट आता है, नेचुरल भी, मैन मेड भी। नेचुरल भी दो प्रकार का होता है। नेचुरल इन्वायरमेंट में भी दो प्रकार, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट जैविक। जैविक का मतलब जिसमें प्राण है, जीव से संबंधित, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक के अंदर आ जाएगा प्लांट्स है, एनिमल्स है, मैन है, ये टोटल आ जाएगा बायोटिक में। और एबायोटिक में नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब जो भगवान ने बनाया, वाटर है, एयर है, साथ साथ उसमें एयर के साथ साथ प्लेट्यू है, वैली है, माउंटेन है, एंड अदर्स, ये टोटल आ जाएगा एबायोटिक। एबायोटिक में सोल नहीं होता है, प्राण नहीं होता है, लिविंग नहीं होता। नॉन लिविंग जो भी थिंग्स है जो भगवान ने बनाया, उसी को हम बोलते हैं एबायोटिक। हम आगे की ओर चलेंगे, अर्थ का डोमेन। अर्थ का डोमेन का मतलब यह है कि अर्थ पर कौन कौन टाइप का स्फीयर है। जैसे हम बोलते हैं लाइटोस्फीयर। लाइटोस्फीयर एक नंबर, इसका मतलब होता है लाइटोस्फीयर का स्थल मंडल। चारों तरफ जो भूमि है, ऊपर वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं सॉलिड क्रस्ट, यानी ऊपर का जो सॉलिड लेयर है धरती का, उसी को हम बोलते हैं लाइटोस्फीयर। ज्योग्राफी का जो है रिसर्चर या ज्योग्राफर, उसका कहना यह है कि लाइटोस्फीयर की उत्पत्ति कैसे हुई, लाइटोस्फीयर की उत्पत्ति हुई कैसे, उसकी उत्पत्ति लाइटोस्फीयर की हुई मिनरल से और रॉक से, दोनों मिलाकर लाइटोस्फीयर, यानी खनिज से और चट्टान से इसकी उत्पत्ति हुई। लाइटोस्फीयर पृथ्वी पर जो भी
लाइथोस्फीयर का हल्की जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सॉइल, मिट्टी का हल्की पार्ट है, यानी उसको हम बोलते हैं थीन लेयर। पृथ्वी पर चारों तरफ वो क्या करती है, मिट्टी ढक देती है इसको, लाइथोस्फीयर को। और मिट्टी भी क्रॉप्स के लिए जरूरी है। जितना भी एनिमल्स है, एनिमल्स का जो हैबिटेशन है उसके लिए जो फॉरेस्ट है वो भी लाइथोस्फीयर का ही पार्ट है। यानी धरती पर जो भी ओशन है, ओशन के साथ साथ जो भी नेचुरल मेड है, ह्यूमन मेड है, ये टोटल आ जाएगा लाइथोस्फीयर। मिनरल्स है, रॉक है, ये टोटल आ जाएगा लाइथोस्फीयर में। इसके बिना जो है संभव नहीं है आदमी का जीवन। और साथ साथ पृथ्वी को हम बोलते हैं एक प्रकार का यूनिक प्लानेट, या दूसरा भाषा हम बोलते हैं ब्लू यहाँ पर प्लानेट। यानी और सब प्लानेट है, लेकिन पृथ्वी ऐसा प्लानेट है जहाँ पर सौरमंडल का जो पार्ट है, यानी जो प्लानेट है, ग्रह है, धरती पर संभव है जीवन, प्लांट्स का हो, एनिमल का हो, क्योंकि यहाँ एयर है, पानी है, जो भी जीने की वस्तु है यहाँ भगवान ने सब हमको दिया है। आगे की ओर हम आगे चलेंगे दूसरा में एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर का मतलब क्या होता है, वायुमंडल। यानी स्थलमंडल जो है लाइथोस्फीयर है, चारों तरफ वायुमंडल, वायु पूरा घेरे रहता है। कहाँ पर, पूरा धरती पर। लेकिन रिसर्चर का कहना यह है कि धरती से हम ऊपर की ओर चलेंगे वायुमंडल, वायु को पता लगाने के लिए, तो लगभग धरती से ऊपर तक 1600 किलोमीटर तक वायु है, उसके ऊपर वायु है ही नहीं। यानी खूब हम चलेंगे ऊपर की हाइट में, तो वहाँ पर जो है एयर नहीं है। एयर भी दो प्रकार का होता है, एक हल्की एयर, यानी हल्की का मतलब लाइट एयर, हल्की हवा जो हल्की होती है और जो ऊपर उड़ती है, और एक होती है हवा कोल्ड एयर, ठंडी हवा जो भारी होती है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, वो नीचे रहती है। तो समझना यह है कि हवा जो है एक प्रकार का, वो क्या चीज़ है, वो जो है थिंक ब्लैंकेट है, यानी मोटी कंबल के रूप में। काहे के लिए, ये जो है सूर्य की जो रोशनी आती है वो क्या होता है, उसमें वायुमंडल में अल्ट्रावायलेट यानी ओजोन जो गैस है, सूर्य का जो पार्ट है, अल्ट्रावायलेट रेज, पराश्रविक किरणें उसको क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, और तब धरती पाती है सूरज की लाइट। ऐसा नहीं कि सूरज से जो लाइट आती है धरती पर, यानी सूरज लाइट जब चलने में लगभग सूरज की रोशनी धरती पहुंचने में लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। लेकिन 100% पार्ट आ जाए सनलाइट का, सन रेज का धरती पर, तो आदमी का जीवन, एनिमल का जीवन, प्लांट का जीवन असंभव हो जाएगा। तो कुछ पार्ट ऑब्जर्व करता है ओजोन, कुछ करता है बड़े बड़े जो माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, उस पर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी उसका लगभग कुछ पार्ट आता है 40%, 45% इसी तरह। यानी जब गर्मी होती है हमको 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस बहुत ओवर हीट हो जाता है, स्कॉचिंग हीट हो जाती है। लेकिन 70 हो जाए, 80 हो जाए डिग्री सेल्सियस आदमी मर जाएगा, संभव नहीं है। उसी तरह वायुमंडल बहुत सा गैस है, बहुत लिविंग गैस है, CO2 है, O2 है, नियोन है। तो कुछ गैस ऐसी है O2, CO2 जो मानव के लिए जो लाभदायक है, यानी टोटल गैस वाटर वेपर है, टोटल ये वायुमंडल का पार्ट है। तो ये पृथ्वी पर चारों तरफ सराउंड की रहती है, चारों तरफ जो है हवा घिरी रहती है। क्यों घिरी रहती है, कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी हवा जो है एक प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, जो पढ़ना होगा साइंस और फिजिक्स में। यानी किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं नीचे की ओर आ जाती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। उसी तरह वो हवा भी, एटमॉस्फेयर भी है, वो भी चकरा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जितने भी गैसें हैं वो टोटल जुड़ा हुआ है किससे, वायुमंडल से। आगे की ओर चलेंगे एक पार्ट में हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जल मंडल। लगभग पूरे धरती पर रिसर्चर ने यह रिसर्च किया कि 71% जो है चारों तरफ धरती पर क्या चीज है, जल है, जल का भंडार है। जल के भंडार में हम बात करते हैं, जो बनाया है कौन, जो गॉड में। जल के भंडार में सबसे छोटा जो जल का पार्ट है वो होता है पौंड, यानी तालाब। उससे हम आगे की ओर चले तो क्या होगा, केनाल, नहर। नहर कहाँ से निकलती है, नदी से। नहर का लाभ क्या है, इरिगेशन यानी सिंचाई, पटवन। कौन इसका लाभ लेता है,
किसान, काहे के लिए? फसल को उत्पादन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, जो अन्नदाता है किसान, और साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था उससे रीढ़ होती है। और हम आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर नदी से उसका वाटर बॉडी का पार्ट जब आगे चलेंगे तो फिर उससे हल्का पार्ट होता है लेक यानी झील। उसी तरह आगे की ओर चलेंगे तो सी, सबसे बड़ा पार्ट होता है ओशन यानी महासागर, जो सबसे बड़ा पार्ट है पैसिफिक ओशन। तो ये जो है पूरा पार्ट लगभग 93% कवर करता है पैसिफिक ओशन, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है पार्ट है। भारत में 45 देश है, या भारत एशिया में 45 कंट्रीज है, उसको उसमें डाल दिया जाए पैसिफिक ओशन में, फिर उसका पार्ट बचा रहेगा। उसमें का एक जो गहराई है नाम है मैरियाना ट्रेंच, जो 11776 m यानी 11,776 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को उसमें डाल दिया जाए फिर भी वो डूब जाएगा, क्योंकि वो 8848 m है। बहुत बड़ा उसकी गहराई है, लंबा चौड़ा एरिया है। और वो जो वाटर बॉडी में ओशन में 5 ओशन में वो सबसे बड़ा पार्ट कवर करता है। यानी हमको हाइड्रोस्फीयर से, वाटर बॉडी से लाभ क्या है? एक देश से दूसरे देश के बीच हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं शिप के द्वारा, इससे क्या होती है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी देश की अर्थव्यवस्था होती है मजबूत। साथ साथ हमको जाना है अमेरिका, इंग्लैंड, बहुत सारे देश, तो एक प्रकार का ये नेचुरल लिंक है। नेचुरल लिंक का मतलब हम ट्रेन से संभव नहीं है, ट्रेन रूट नहीं है, बस रूट नहीं है, संभव कैसे है? एयर से, बाय एयर। इसलिए ये प्रकार का नेचुरल क्या करता है? कंटिनेंट को लिंक करता है। और उसके अलावा वाटर बॉडी से हम बोलते हैं सी से, उसके भीतर से भी निकलता है मिनरल्स निकलता है, और मिनरल के अलावा पेट्रोलियम भी, जैसे बोलते हैं मुंबई हाई मशीन के द्वारा उसमें से निकलता है क्या चीज? ऑयल। ऑयल का मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट। साथ साथ उसके भीतर से निकलता है पर्ल, मोती, यानी बहुत सा वो नेचर ने हमको लाभ दिया, साइंटिफिक मेथड उसका हम लाभ लेते हैं। और जो भी 7 क्लास है स्टडी जो है अपने करना है, उसके बाद हम लिखाने की कोशिश करेंगे कब? जब टोटल स्टूडेंट किताब खरीद लेंगे तब। उसके बाद याद करना है। और मेरे ख्याल से ये पार्ट जो है, एक और पार्ट हम पढ़ाएंगे इन्वायरमेंट का, तो ज्योग्राफी जो है इन्वायरमेंट समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।